Good morning friends, Namaskar. Today I will speak on maintenance यानी जीवन निर्वाह या भरण पोषण, इसका बारे में हम बताएंगे हिंदी में. I will speak on Hindi because many people have requested to make the program in Hindi so that many people can understand, see the program. Therefore I have made this program in Hindi. Now my junior Suchintita Das is present with me. She is very proficient in Hindi and English. She has also written a book, The Hope Stone. The Hope Stone, which contains 31 poems. I have gone through all those poems. Those are very interesting and educative. Now I tell advice, I request Ms. Das to speak on the point. नमस्कार, मैं हूँ सुचिंतिता दास. मैं सर के ओजेस कोचिंग सेंटर की एक स्टूडेंट हूँ. इस केंद्र में विचार विभागीय समस्त पदों के लिए कोचिंग दी जाती है. सर बीएससी एमए एलएलएम हैं और एक संविधानविद हैं. उन्होंने लॉ के 2 पुस्तक भी लिखे हैं. सर 2008 से डिस्ट्रिक्ट जज के पदवी से वीआरएस लेकर सुप्रीम कोर्ट और उड़ीसा हाई कोर्ट में वकालत करते थे, पर अब 10 सालों से मुफ्त आइन सेवा अर्थात फ्री लीगल एड प्रदान करते हैं. मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि वह आइन और कानून के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात हम सबको बताएं. सर. बंधुगण, मैं हिंदी समझता हूँ, लेकिन मैं हिंदी में प्रवीण नहीं हूँ, इसीलिए मेरी बात में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक रह सकते हैं. इसको आप लोग सुधार के समझने के लिए अनुरोध. आज मैं मेंटेनेंस या जीवन निर्वाह भरण पोषण कानून का बारे में बताएंगे. सर, मेंटेनेंस और निर्वाह या भरण पोषण के लिए कानून क्या है, क्या कहते हैं? परिवार में माता पिता, स्वामी स्त्री, बच्चे मिलकर रहते हैं. रोजगार करने वाला व्यक्ति उनका पालन पोषण करते हैं. किस कारणवश यदि रोजगार करने वाला व्यक्ति इनका पालन पोषण नहीं करता, वो व्यक्ति इनके जीवन निर्वाह के लिए मेंटेनेंस के कानून के अनुसार आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य है. मेंटेनेंस खाद्य, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा के लिए दिए जाते हैं. अलग रहने वाले व्यक्ति के लिए घर का किराया देने की जरूरत है तो देना पड़ेगा. सर, हमारे देश में मेंटेनेंस से संबंधित क्या क्या कानून हैं? बहुत सारे कानून है, जैसे कि सेक्शन 125 सीआरपीसी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन्स राइट एक्ट 1986, सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस, क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट एंड पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट. ऐसे बहुत कानून है. वो सब कानून को मिला के लोग इसका फायदा लेते हैं. सर, जैसे कि हमने जान लिया कि मेंटेनेंस के संबंधित इतने सारे कानून हैं कि एक साधारण व्यक्ति उसको कैसे उपयोग कर सकता है, क्या उसका कोई उपाय है? हाँ, पहले हम धारा 125 सीआरपीसी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का बारे में बताएंगे. वो तीनों आइन सब जाति धर्म लोगों के लिए लागू होता है. धारा 125 सीआरपीसी के अनुसार एक आदमी अपने माता पिता, पत्नी, नाबालिग बच्चों, जायज या नाजायज का पालन पोषण करने के लिए बाध्य है. और अविवाहित बेटी का भी पालन पोषण करेगा. डाइवोर्स पत्नी अविवाहित रहने से उनको भी पालन करेगा. परंतु शाहबानू बेगम केस में उनके पति ने इन्हें मेंटेनेंस देने के इनकार किया और दर्शाया कि यह कानून मुस्लिम पर लागू नहीं होगा. लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून सभी व्यक्तियों के लागू होगा. वो केस का नंबर है AR 1985 पेज 945, शाहबानू बेगम केस में जाने जाते हैं. फिर 1986 में भारत सरकार मुस्लिम डाइवोर्स एंड राइट एक्ट 1986 का कानून बनाया. इस कानून में इसके अनुसार आने के बाद शाहबानू केस निष्क्रिय हो गया. इस आइन को होते हुए भी
मान्यवर शाहबानू बेगम केस में बताया, शाबना बानू केस में बताया कि 125 सीआरपीसी मुस्लिम पर लागू होगा। इसका केस नंबर AR 2010 SC पेज 305। केस लॉ AR 9787 SC पेज 1100 में डॉक्टर विजय रावत केस में सुप्रीम कोर्ट बताया कि बेटी विवाहित या अविवाहित आर्थिक सबल रहने पर आर्थिक दुर्बल पितामाता को धारा 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस देगी। सो वो तीनों आइन को सब भारतीय लोग जानना जरूरी है। इन तीनों आइन में हर भारतीय आदमी कोर्ट जा सकता है, बेटा बेटी सबसे मेंटेनेंस पा सकते हैं। इसको सब आदमी बहुत बेहद जरूरत जानने के लिए। सर, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या फिर सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बारे में कुछ बताइए। इन दोनों आइन के अनुसार सभी धर्म के व्यक्ति लाभान्वित होंगे। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में लेडीज मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन एक्ट में दादा दादी पिता माता मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं। सर, मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसियों के लिए मेंटेनेंस पाने के लिए कुछ अलग कानून है क्या? हाँ है। मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन्स के लिए मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन राइट टू एक्ट 1986 है। सभी मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी सुविधा है। क्रिश्चियन डाइवोर्स वुमेन और बच्चों के लिए क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट 1869 में है। पारसी डाइवोर्स वुमेन और बच्चों के लिए पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट है। और दूसरा आदमी जो रह गए, मान लो क्रिश्चियन और पारसी में, वो ऊपर 3 कानून जो मैं बताया 125 या और क्या 125 और 2 कानून आइन हम बताया, जैसे कि वो तीनों में हो जाएगा। केस करेंगे सब आदमी के लिए वो तीनों आइन। सर, हिंदुओं को मेंटेनेंस दिलवाने के लिए एक अलग कानून है, उसके बारे में कृपया बताएं। हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि मेंटेनेंस देने वाला पुरुष या स्त्री कोई भी हो सकता है। पुरुष किस किस को देना पड़ेगा? वो पिता माता, पत्नी, चाहे पत्नी डाइवोर्स हो लेकिन अनमैरिड होना चाहिए, बेटा बेटी, जायज नाजायज, और किसी भी उम्र की अविवाहित बेटी और डिपेंडेंट्स को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। स्त्री लोग को किसको देंगे? पिता माता, बेटा बेटी, जायज नाजायज और किसी भी उम्र की अविवाहित बेटी और डिपेंडेंट्स को भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। याद रखिए, आर्थिक दृष्टि से पत्नी से पति हिंदू मैरिज का धारा 25 के मुताबिक मेंटेनेंस ले सकता है। पत्नी से पति मेंटेनेंस भी मैरिज एक्ट सेक्शन 25 में पाएंगे। इसको सब आदमी जानना जरूरी है। सर, इंटरिम मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस केस और मेंटेनेंस केस में इंटरिम मेंटेनेंस मांगा जा सकता है। जैसे कि केस विचार बहुत जल्दी हो जाता है, वो मूल मुकदमा फैसला होने से बहुत समय लगता है, इसीलिए इंटरिम दरखास्त उस केस में वो एप्लीकेंट कर सकता है। अपोजिट पार्टी भी कर सकता है। इसको तुरंत विचार करके इसमें एविडेंस ना लेके ओनली डॉक्यूमेंट देख के कोर्ट 30 दिन 40 दिन में आइन दे देते हैं। वो इंटरिम मेंटेनेंस सबको करना चाहिए, सब इसके बारे में जानना चाहिए। सर, इतने सारे कानून को जानना निश्चित रूप से बेहद कठिन है। एक साधारण व्यक्ति कैसे मेंटेनेंस ले सकता है, कृपया बताएं। मेंटेनेंस के लिए आदमी खुद भी केस लड़ सकता है। वे चाहे तो वकील का सहायता ले सकता है। अगर इस व्यक्ति का आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है और कम शिक्षित है तो वो लीगल एड की सहायता ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल एड को दरखास्त करने पर वहाँ से सभी प्रकार का सहायता मिलेगी। स्टूडेंट्स कंक्लूजन। आशा करते हैं आपको बेहद पसंद आया होगा। सो कृपा करके इसे लाइक, शेयर और बेल आइकॉन को दबा के सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, हम बीच बीच में बहुत आइन का बारे में बता दिया।
वो आइन को हम प्लाकार्ड में दिखाएंगे, आप इसको ध्यान दे के देखेंगे। ये है दिशु जी। वो सब आइन और केस लॉ का बारे में हम आपको सूचित किया, आप इसको उपयोग करें। वो भाषण, वो जो प्रोग्राम हुआ, इसको बारंबार सुनिए तो आप जान सकते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। आपका फ्रेंड, आपका रिलेशन, आपका नेबर्स आपको कोई पूछे तो आप इसको एडवाइस कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।